ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है इस वर्ष के अंतिम साप्ताहिक राशिफल के लिए के बारे में, और ऐसा साप्ताहिक राशिफल जो अगले वर्ष को भी जोड़ता है, क्योंकि ये सप्ताह खत्म इस वर्ष में होगा, स्टार्ट इस वर्ष में होगा और उसका जो अंत है वो अगले वर्ष में होगा, यानी कि 30 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है जो 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है, और इसी कारण से कि जो आने वाला हफ्ता है इसमें कुछ गाइडेंस प्राप्त करने के लिए क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव हो सकता है, इसको ज्ञात करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल और विशेष हो जाता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। वैसे वैदिक ज्योतिष का आधार लग्न राशि होती है और लग्न राशि ही ज़्यादा वास्तविकता के पास होती है, तो वहाँ से देखेंगे तो जैसा मैंने कहा मेरे हिसाब से बेटर है। तो शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे, यानी कि धनु में, और 30 तारीख को यहीं पर रहेंगे और 1 जनवरी 2025 के सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। पंचम के चंद्रमा वैसे तो अच्छे ही माने जाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा देखें तो 12वें घर के स्वामी हैं और सूर्य के साथ उनकी युति है जो लग्न के स्वामी हैं, पंचम में बैठे हैं। वो स्टूडेंट्स जो विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है, और वैसे भी कोई व्यक्ति अगर विदेश जाने का प्रयास करता है उनके लिए अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में लग्नेश के साथ बैठे हैं, यानी कि विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं। लेकिन सूर्य चंद्रमा साथ में अमावस्या दोष और पंचम में, यानी कि ओवर थिंकिंग, ओवर क्रिएटिविटी, अपने मन पर मस्तिष्क पर कंट्रोल ना रह पाना, बहुत सब कुछ एक साथ ट्राई करना, ये सब दिक्कतें आ सकती है। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं और सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी लग्नेश के साथ बैठे हैं। तो इस सब पर भी नियंत्रण रखना है। यहाँ से दोनों मिलकर आपके लाभ स्थान को देखेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन खर्चा भी बहुत बड़ी गति से आपका होने वाला है। साल का अंत है तो हो सकता है कुछ आपने प्लान आउट किया हो तो उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, या वैसे भी कोई अचानक से खर्चा आपका यहाँ पे हो सकता है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मन थोड़ा सा इधर उधर कभी कभी हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि पंचम भाव आपके पूरे सोचने के तरीके पर प्रभाव डालता है, और क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है और यहाँ पे पंचम में बैठे हैं, कभी कभी व्यक्ति अतीत में बहुत चला जाता है और कभी कभी व्यक्ति बहुत ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है और उसका इम्पैक्ट एक डायरेक्ट रहता है। तो अपने मानसिक दृष्टिकोण से आपको बहुत केयरफुल रहना है। गुरु से क्योंकि अष्टम में होंगे तो शकट योग बन रहा है, जो बताता है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य डिले भी हो सकते हैं। नवांश कुंडली, बहुत अकेलापन महसूस करेंगे, होता है कभी कभी ऐसा। यहाँ पे ज़्यादा बातचीत भी मत कीजिएगा किसी से। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फ्लेक्सिबल रहेगा, बहुत रिजिड मत हो जाइएगा। बिजनेस, पैसा आएगा लेकिन कुछ बदलाव लग रहा है कि लाना पड़ेगा, उस पर काम कीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए। लव लाइफ, जल्दबाजी नहीं। वैवाहिक जीवन ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर की बातों को सुनकर रिएक्ट कीजिएगा। स्टूडेंट्स बहुत टाइम वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, जो गर्भवती महिलाएं हैं थोड़ा सा केयरफुल रहें, और आपके अपने संतान से संबंध में भी कर सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। सेहत व एंग्जाइटी, पेट के रोग और लोअर बॉडी में इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि कॉन्फिडेंस तो रहेगा लेकिन फोकस की कमी के कारण उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे। 1 जनवरी सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि मकर में, और 3 जनवरी सुबह के 11 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है। कुछ कार्य अटक रहे थे बन सकते हैं, पैसा आ सकता है रुका हुआ। कुछ लिखा पढ़ी के कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, सरकारी कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। चंद्रमा का विपरीत राजयोग मैं कई बार बता चुका हूँ, कोई बहुत विशेष नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई छोटे मोटे कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं।
यहाँ पर चंद्रमा पर 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव है, गुरु, मंगल, केतु। ये बता रहा है कि लीगल कार्यों में सफलता मिल सकती है और लीगल कार्य पूर्ण हो सकते हैं। बस ध्यान ये दीजिएगा कि कुछ इलीगल करे ना यहाँ पे बहुत संभावना है कि आपका चालान कट सकता है, आपको कोई नोटिस आ सकता है। कोई पुराना कार्य है वो पूर्ण हो सकता है, पुराना सरकारी कार्य पूर्णता की तरफ जा सकता है, लेकिन कोई नई सरकारी बाधाएं और लीगल बाधाएं ये भी आपको तंग कर सकती है। मानसिक दृष्टिकोण से छठे घर के चंद्रमा बहुत विचलित रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। वही भाव आपके ऊपर भी दिखेगा। छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे चिंतित हो जाएंगे और इसका एक नेगेटिव प्रभाव रहेगा आपके जीवन पे। तो व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहिएगा। खर्चे यहाँ पे भी ज़्यादा दिख रहे हैं। चंद्र मंगल योग दिख रहा है, जो विदेश से पैसा और कुछ अलग प्रकार से पैसा कमाते हैं लोग, उनके लिए लाभकारी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मानसिक दृष्टिकोण से ये अलग समय रहेगा। कभी कभी उदासीनता, तो कभी कभी एकदम डिटैचमेंट का भाव आया करेगा, तो अपने मन मस्तिष्क पर कंट्रोल करना पड़ेगा। नवांश कुंडली, एक्सपीरियंस लोगों के साथ टाइम बिताइएगा, जो प्रॉब्लम है डिस्कस कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है लेकिन स्ट्रेस रहेगा। बिजनेस, खर्चे बढ़ेंगे लेकिन ऐसा दिख रहा है संभावनाएं भी खुल रही हैं, लाभ उठाइएगा। लव लाइफ, बहुत अच्छा टाइम नहीं है, एक उदासीनता का भाव दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कई चीज़ें हैं जो मिश्रित रूप से उदासीनता की तरफ लेके जाएंगी। वैवाहिक जीवन, बदलाव दिख रहे हैं आते हुए, उसके हिसाब से अपने आप को बदलिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी, फूड इन्फेक्शन, पेट के रोग, ओवरऑल इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक, तीसरा घर बली है। कार्य तो लग रहा है कि कुछ रुके हुए आपके पूर्ण होंगे। 3 जनवरी सुबह के 11 आ जाएंगे चंद्रमा आपके सप्तम भाव में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन बाद 4 जनवरी को बुध का गोचर भी हो जाएगा। उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है, फिर भी मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल होता है, लेकिन वो 12वें घर के स्वामी, ये दिखा रहा है कि पूरा हफ्ता खर्चीला है, बहुत खर्चे होंगे इस हफ्ते। यहाँ से चंद्रमा लग्न को देखेंगे, 12वें घर के स्वामी, तो सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। शनि चंद्रमा की जोड़ी विषदोष बनाती है। अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। अगर पॉपुलर व्यक्तित्व है आपका तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग आपका लाभ उठाएंगे, आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और नाम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। शुक्र यहाँ पे चंद्रमा के साथ है, कहिए चंद्रमा शुक्र के साथ आ गए। शुक्र 10वें घर के स्वामी है, चंद्रमा 12वें घर के। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और शुक्र जो है वो आपके उपचय भाव के स्वामी भी हैं और काम त्रिकोण के भाव के स्वामी हैं, और सप्तम में बैठे हैं जो काम त्रिकोण है। तो चंद्रमा की यहाँ पे होती जो 12वें घर के स्वामी, यानी कि कोई इच्छा की पूर्ति यहाँ पे अवश्य हो सकती है। लेकिन क्योंकि इतने सारे ग्रह मिलकर लग्न भाव को देख रहे हैं और उसमें से विषदोष भी बन रहा है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अपने आप को कन्फ्यूजन से जितना दूर रखने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, जो अपने आप में विशेष होता है, तो गुरु का प्रभाव रहेगा यहाँ पर। बस कन्फ्यूजन और अपनी इमेज को लेकर ध्यान देना है। बिजनेस में बहुत कुछ रिस्क नहीं लेने। नवांश कुंडली, बर्डन दिख रहा है पर्सनल लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का। शांत रहिएगा, मैनेज कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी से बचिएगा, अदरवाइज समय अच्छा है। बिजनेस में वैसे ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। लव लाइफ, शांत रहिएगा, रिएक्ट नहीं करना, बिल्कुल आराम से इस टाइम को बिताना है। वैवाहिक जीवन, कुछ मन में बात चल रही है जो डिस्कस करनी है, ये वो बहुत एप्रोप्रिएट टाइम है जब बैठकर अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करें। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, यहाँ पे उसका प्रभाव सीधा देखने को मिलेगा। सेहत, किडनी, गॉलब्लैडर, नसों के रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक, आपका पंचम भाव बली है। ओवर थिंकिंग काफ़ी हद तक दिख रही है हफ्ते के अंत में भी। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करके सूर्य देवता को जल अर्पण करें और साथ में ओम नमः शिवाय का भी 21 बार जाप करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।